फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी, आमलकी एकादशी व्रत कथा। इसे पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा के बारे में। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के महत्व का वर्णन किया था। कहते हैं जो कोई भी ये व्रत रखता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। आमलकी एकादशी व्रत कथा। साल में आने वाली अन्य एकादशियों में से आमलकी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी ये एकादशी व्रत रखता है उसे 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल यह व्रत 10 मार्च 2025 को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, पौराणिक कथा पढ़ने से आपको उनकी कृपा अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण बड़ी ही आनंद के साथ रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इतना ही नहीं, उस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था। साथ ही नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था जो अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सभी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। और जैसा कि आपको पता है कि आमलकी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान का फल भी प्राप्त होता है। तो तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय उस जगह पर एक बहेलिया आया जो बेहद पापी और दुराचारी था। वे अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके ही किया करता था। भूख और प्यास से व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और उसने अनजाने में ही सही विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनी। इस प्रकार अन्य भक्तों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। फिर घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर अनजाने में किए गए उस आमलकी एकादशी के व्रत और रात भर जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान पुण्य के कार्यों में आगे रहता था। एक दिन जब राजा शिकार खेलने के लिए गया तो वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने के लिए दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे सगे संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके,
लेकिन वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। कहते हैं उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। देवी की भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उस स्त्री ने मलेच्छों को मार डाला। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ पाया और सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने राज्य में आ गया और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और अपना राज्य करने लगा। यह आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। कहते हैं जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी को व्रत करता है, इसकी कथा सुनता है, वे हर कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। तो दोस्तों, इसी के साथ आमलकी एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको व्रत की विधि और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है, तो आप उस वीडियो को भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नई धार्मिक कथा के साथ।